Guys, I deleted my TikTok account on 83.7k followers. You wanna know why? So I request you all to please watch this video till the end. और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब से कैरी मनाटी ने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया है तब से टिकटॉक की रेटिंग कॉन्टीन्यूसली गिर रही है। काफ़ी लोगों को इसका बुरा भी लग रहा होगा और काफ़ी लोगों ने इसमें सहयोग भी दिया होगा, इंक्लूडिंग मी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या टिकटॉक यूज़ करना सेफ़ है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 100%, बट लेट मी करेक्ट यू गाइस, क्योंकि टिकटॉक यूज़ करना इज़ नॉट सेफ़ फॉर अस। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने टिकटॉक के बारे में बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस की। जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं और जब उसको ओपन करते हैं तो आपसे कुछ बेसिक सी परमिशन मांगी जाती है, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन एंड एचडी कार्ड एक्सेस करने की परमिशन। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, बाकी एप्लीकेशंस में भी ये बेसिक्स परमिशन मांगी जाती हैं। बट प्रॉब्लम इसकी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि टिकटॉक वो सब चीज़ें भी एक्सेस कर लेता है जिसकी परमिशन उसने आपसे मांगी नहीं, और बिना परमिशन मांगे आपसे आपका डेटा चुराता है। दैट्स योर लोकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, लोकेशन आपका आपके बिना परमिशन मांगे टिकटॉक को पता होता है कि आप कहाँ पे हैं, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें टिकटॉक को पता होती है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो आप अपने मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल करिए और देखिए, सबसे पहले वो आपसे लैंग्वेज चूज़ करने को बोलेगा। जैसे कि मुझसे बोला, मैंने चूज़ किया मराठी और गुजराती। बट टिकटॉक को कैसे पता कि मुझे मराठी और गुजराती नहीं आती, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है? ये देखिए, इसमें पूरे मुझे वीडियोस जो दिख रहे हैं, ये पूरे वीडियोस इंग्लिश और हिंदी के हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, कैसे टिकटॉक को कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, कौन सी लैंग्वेज जानता हूँ? टेस्ट करने के लिए मैंने लोकेशन भी अपनी बंद कर दी, जिससे गूगल मैप तक वर्क नहीं कर सकता। इनफैक्ट आरोग्य सेतु ऐप भी इससे वर्क नहीं कर सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये इतने इंपॉर्टेंट ऐप हैं, गूगल मैप्स एंड आरोग्य सेतु ऐप, ये बिना हमारे परमिशन के हमारा लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते, तो टिकटॉक कैसे कर सकता है? मैं गुजरात में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, मुझे मराठी आती है या गुजराती आती है या नहीं आती है, ये टिकटॉक को कैसे पता चला? वो मुझे हिंदी और इंग्लिश की वीडियो कैसे सजेस्ट कर रहा है? लेट मी टेल यू, अपनी लोकेशन को चीट करने के लिए हम VPN का यूज़ करते हैं। VPN कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN के थ्रू अगर हम अपने मोबाइल को एक्सेस करेंगे तो हमारे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं वो VPN के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यूट्यूब भी मुझे US के वीडियोस दिखा रहा है, हॉटस्टार को भी दिख रहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट टिकटॉक में अभी भी यहीं का लोकेशन दिखा रहा है। तो बाबा, कैसे टिकटॉक ऐसा कर लेता है? द आंसर इज टिकटॉक इज यूजिंग योर डेटा फ्रॉम योर सिम कार्ड। येस, फ्रॉम योर सिम कार्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो हमें इस चीज़ की वार्निंग भी नहीं देता या फिर इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता। डोंट यू थिंक इट्स डेंजरस? वो भी एक नॉर्मल सी वीडियो शेयरिंग ऐप के लिए। एंड द सेकंड मोस्ट डेंजरस थिंग इज़ कि अगर आप टिकटॉक से अपनी कोई और भी एप्लीकेशंस लिंक करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड करते हैं, इंस्टाग्राम ऐड करते हैं, यूट्यूब ऐड करते हैं, तो वो ज़रूरत पड़ने पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बिना आपकी परमिशन मांगे वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। एंड टिकटॉक को ईजिली हैक भी किया जा सकता है, क्योंकि टिकटॉक जिस सर्वर पर काम करता है वो सर्वर है HTTP, जो कि एक सिक्योर्ड सर्वर नहीं है। HTTPS पे अगर वो काम करता है तो फिर भी हैकिंग थोड़ा मुश्किल होती है, बट HTTP में हैक करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो एक सिक्योर्ड सर्वर नहीं कहलाता। एंड द मेन एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टिकटॉक की जो पेरेंटिंग कंपनी है वो है बिटडांस। बिटडांस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जिसका मेन फोकस होता है एल्गोरिदम। टिकटॉक आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी जानता है, और वो आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स को एक बाइनरी कोडेड फॉर्म में अपने पास स्टोर रखता है। नाउ यू आर वंडरिंग कैसे? वो ऐसे कि जब आप वीडियो लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं तो टिकटॉक के पास ये इन्फॉर्मेशन फीड होती है, और जिस इन्फॉर्मेशन का वो इजीली किसी भी पर्सन के लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता लगाने के लिए यूज़ कर सकता है। अब आते हैं चाइना पर। चाइना में एक रूल है कि अगर आप एक चाइनीज़ कंपनी हैं तो आपको अपना डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना ही पड़ेगा, जिसके चलते इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्म फोर्स को 42 एप्लीकेशन अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करने के लिए तक बोला था, जो कि सारे के सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस थे। एंड द बैड पार्ट इज़ इंडिया के पास कोई भी डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते आप सभी लोगों को ही अवेयर रह के अपना डेटा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है, ये भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। तो ये सारे चाइनीज़ रिस्ट्रिक्शंस इन एप्लीकेशंस पे भी आ जाते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आप पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं।
जिससे आपका डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट तक ईजिली पहुँच सकता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वेदर यू शुड डिलीट योर टिकटॉक और नॉट। देखिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है और आपको इतना कुछ जानने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि आपको टिकटॉक यूज़ करना चाहिए या फिर आप उससे अटैच्ड हैं, तो बस मेरी एक एडवाइस माने, जिस भी मोबाइल से आप टिकटॉक यूज़ करें उस मोबाइल में अपना कोई भी UPI एप्लीकेशन यूज़ ना करें, लाइक गूगल पे, भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन अपने उस मोबाइल में यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आप अपनी बैंक डिटेल चाइना को दे रहे हैं, जिसका बहुत गलत तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है। और आपको ये लग रहा होगा कि मैंने टिकटॉक यूज़ ना किया हो इसलिए मैं इतना सब बोल रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं भी एक टाइम पे टिकटॉक यूज़र था और मेरे 83.7K फॉलोअर्स थे, जो अकाउंट मैं अभी आप लोगों के सामने डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना टिकटॉक लॉगिन किया, इसमें आपको दिख रहा होगा मेरा ये रियल अकाउंट है, ये पूरे वीडियोज़ डले हुए हैं मेरे, 83.7K फॉलोअर्स हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैनेज माय अकाउंट, जी, नॉट डिलीट माय अकाउंट। अब ये कोड भेजना पड़ेगा मुझे, कोड आ गया 5995955। कंटिन्यू। ये सारी कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, डिलीट माय अकाउंट में मैं क्लिक करता हूँ, फाइनल कॉल, यस डिलीट। सो गाइस, देखिए ऊपर लिखा आ रहा है मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है। मेरी सलाह आप लोगों को भी यही होगी कि टिकटॉक यूज़ करने से बचें, हो सके तो डिलीट कर दें जैसे कि अभी मैंने किया, और सुरक्षित रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।